अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत का वक्त नजदीक आ रहा है, लेकिन इस बीच वहां फिर से मंदिर मस्जिद की एक नई बहस शुरू हो गई। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मस्जिद के लिए बने ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदे को शामिल करने की ताकीद इस बात के साथ कर दी है कि अगर सरकार के लोग नहीं हुए तो इस्लामिक देशों से चंदा आएगा और आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष के लिए ट्रस्ट बनाने का कोई आदेश नहीं दिया था, सिर्फ सरकार को यह कहा था कि इन्हें 5 एकड़ जमीन दी जाए। दूसरी तरफ मंदिर पक्ष के निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बना है उसमें सरकार के 3 प्रतिनिधि हैं। मस्जिद पक्ष के ट्रस्ट को लेकर हंगामे से पहले अयोध्या के साधु संत यह भी मांग कर चुके हैं कि मस्जिद भले बना लीजिए लेकिन नाम बाबर का नहीं होना चाहिए। वैसे 5 अगस्त के मंदिर के भूमि पूजन पर मुहूर्त से लेकर बतौर पीएम नरेंद्र मोदी के शामिल होने का विवाद अपनी जगह पर जस का तस बना हुआ है। इसलिए दंगल में आज बहस इस पर कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर क्या मस्जिद पर भी टकराएंगे। एक ओर अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी ओर मस्जिद पक्ष को मिली जमीन को लेकर नई लड़ाई छिड़ गई है। पहले सुन लीजिए कि अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास क्या कह रहे हैं। तो जो आज ट्रस्ट का गठन हुआ है, मेरा मांग है कि उसमें भी जैसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सरकार के लोग हैं, उसमें भी सरकारी लोग रहें, नहीं तो पूरे देश दुनिया से पूरे विश्व से धन एकत्रित करेंगे, चंदा एकत्रित करेंगे, उसके बाद उस चंदा का गलत उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, उससे भारत की अखंडता में सेंध लगाएंगे, सनातन धर्म संस्कृति का नुकसान पहुंचाएंगे, उससे आतंकवाद का बढ़ावा मिलेगा और देश के साथ कुचक्र रचने का काम ट्रस्ट के लोग के धन से होगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अभी 29 जुलाई को ही 15 सदस्यों वाले इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम का ट्रस्ट बनाने की घोषणा की है। इस ट्रस्ट में अभी 9 सदस्यों के नाम घोषित किए गए, जिनमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ के अलावा बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी का नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्ष को राम जन्मभूमि क्षेत्र से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर अयोध्या के रौनाही गांव में 5 एकड़ जमीन सौंपी गई। मुस्लिम पक्ष के ट्रस्ट के स्वरूप को लेकर आई महंत राजू दास की टिप्पणी से पहले रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास कह चुके हैं कि मस्जिद बने लेकिन बाबरी नाम ना हो। उनका ट्रस्ट उनके काम करेगा, हमारा ट्रस्ट हमारा काम कर रहा है। हमारे यहाँ भव्य मंदिर भगवान रामलला का ट्रस्ट के माध्यम से बनेगा और ट्रस्ट के माध्यम से वो भी बनावे। बस हमारे यहाँ जो हिंदुओं के विषय में रोक है वो केवल यही है कि वो बाबरी मस्जिद के नाम से न बनावे और बाकी उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिल चुका है, जो चाहे वो बनवावे। इस बीच सुन्नी वक्फ बोर्ड के ट्रस्ट में अयोध्या के किसी स्थानीय व्यक्ति का नाम न होने से मस्जिद पक्ष से जुड़े रहे इकबाल अंसारी और हाजी महबूब जैसे लोग नाराज हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दे दिया है, जो वो काम जफर फारूकी का है, सुन्नी सेंट्रल बोर्ड सरकारी होता है, जो भी वो करें अपना काम करें, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम तो चाहते थे जो है जब हम उसमें जो है हम मस्जिद मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, जमीन हमको मिली होती तो हम बनाते, स्कूल बनाते, हॉस्पिटल बनाते, लेकिन जमीन रौनाही में मिली है और जफर फारूकी की मिली है, उसके देखरेख वो भी जो कुछ करना चाहते हैं वो करें, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस बीच राजनीति राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर भी जारी है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा है, राम मंदिर भूमि पूजन मुहूर्त, इसका ज्योतिषीय अर्थ क्या है? समय का चुनाव मुझे अचंभित करता है। बुधवार 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल है। कोई शुभ काम इस समय नहीं होता है। मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ, हमें कोई नया पूजा स्थल नहीं चाहिए। हालांकि कांग्रेस के ही बड़े नेता सलमान खुर्शीद मानो कह रहे हो कि भूमि पूजन में कांग्रेस नेताओं को क्यों नहीं बुलाया। इसमें अपना और पराया करने की आवश्यकता इस सरकार को या जो लोग भी इस न्यास के जो अधिकारीगण हैं उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो ये उनका निर्णय है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कम से कम सब लोगों को निमंत्रण दिया जाता। अयोध्या पर भड़की इन चिंगारियों से सवाल उठ रहा है कि क्या अभी अयोध्या पर राजनीति बाकी है। अयोध्या में शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।